Hi guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम और बीए एलएलबी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2022। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 15 डेज के अंदर आप जीरो से अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है बट यू डू नॉट नो विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको लग रहा है कि थोड़े टॉपिक्स हो गए थोड़े नहीं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 100% वाले टॉपिक्स आप कह सकते हैं या 99.9% वाले टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। तो आपकी कौन से सब्जेक्ट्स पर कौन से सेक्शंस पे आपको मेजरली फोकस करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। जीरो से कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए डे टू डे शेड्यूल, यस अभी भी आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपके पास 15 डेज हैं। डे टू डे शेड्यूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, शॉर्टकट्स कैसे मारने हैं वो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्टडी, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 17 जुलाई को है, ठीक है ना, ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज बहुत कंफ्यूजन थी। 17 जुलाई 2022 को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, संडे को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, ठीक है ना, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट टू जनरेट लॉग इन एंड पासवर्ड इज 1 जुलाई 2022, ठीक है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, आप 4 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग एवरीथिंग, तो 1 जुलाई वॉज द डेट जब तक आप सब कुछ कर सकते थे। एंड अभी भी अगर आपने अपना फॉर्म नहीं फिल करा है प्रॉपरली देन यू कैन complete it now. Okay, about the exam, it is very important to know about the एग्जाम। देखिए यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, राइट। उसके बाद हमारा जो डिफरेंट सेक्शन है यहाँ पे हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है। तो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस तो आपके ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 60 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ जीके के हैं, तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो लीगल एप्टीट्यूड में से होंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चंस हमारे मेंटल एबिलिटी में से होंगे, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ्स, और हमारे 10 क्वेश्चंस इंग्लिश में से होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, राइट। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में पेपर अवेलेबल होगा बट जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में आएगा। यहाँ पर जो टेस्ट का पैटर्न है उसके अंदर ऑब्वियसली 100 मार्क्स का आपका पेपर है बट उसके सिर्फ 50% मार्क्स ही कंसिडर करे जाएंगे। 50% मार्क्स आप जितना 12th में करोगे, मार्क्स अपना परसेंटेज होगी उसके 50% यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस, टॉपिक्स प्लस बुक्स। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कर कर ही जाने और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी। यहाँ पर देखिए आपके जो ये तीनों हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इनको करके जाएंगे, दैट इज योर साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे सबसे पहले होने वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो हमारे 1122 वाले टॉपिक्स हैं वो ये हैं, ये हम बाद में सेकंड उसमें करेंगे कंप्लीट। एंड उसके बाद फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया और अवार्ड्स वाला टॉपिक भी हम कर जाएंगे, ठीक है ना। एब्रीविएशंस अभी के लिए हम छोड़ जाते हैं बिकॉज ये थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, और स्पोर्ट्स के लिए अगर टाइम है तो आप कर जाइए, नहीं तो यू हैव टू लीव इट। बट जो मेरे रेड में मार्क करें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको कवर कैसे करना है, देखिए यूनिवर्सल्स की बुक हर बच्चा खरीदेगा। यूनिवर्सल्स की बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक ऑफ द बुक इज़ गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूनिवर्सल्स की बुक में से आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल्स की बुक में आप एमसीक्यूज एंड ओनली एमसीक्यूज याद कर जाएंगे बिकॉज हमें पता है कि जो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट होते हैं, सेम एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में।
यूनिवर्सल्स की बुक में से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पीयू में से मैं सारे के सारे पेपर्स वेबसाइट पे अपडेट करवा दूंगी। मेरी वेबसाइट पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। www.logiri.com पर जाकर पेपर्स वहाँ से सॉल्व करिए, वहाँ से प्रिंट आउट्स निकलवाइए और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उनको आप याद करें अच्छे से। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि एमसीक्यूज याद करने थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो आप ट्राई करें कि 50 to 80 क्वेश्चंस उठाएं एमसीक्यूज के, आंसर पीछे से चेक करें। अगर आपको पता है आंसर क्यों है जो है तो ठीक है, नहीं तो गूगल कर इन्फॉर्मेशन नोट कर लें। अभी के टाइम पे आपको मग अप करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, अगर आपने जीरो प्रिपरेशन करी है, करंट अफेयर्स की जीरो प्रिपरेशन करी है, तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है जो आपको हेल्प कर सकती है, वो है टिट्स बिट्स। तो टिट्स बिट्स के लिए आप जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कैचअप सिंगल्स की बुक आती है, कैचअप सिंगल्स, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे दिल्ली वाली साइड में रहते हैं, उनको टिट्स बिट्स लेकर आनी बहुत मुश्किल लगती है। तो दोनों में से जो भी बुक अवेलेबल है वो पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स का आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, तो मेन फोकस आपका इन पर ही रहना चाहिए। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स पे मैंने एक पार्ट वीडियो का कर दिया है, दूसरा पार्ट पक्का से आपका आ जाएगा, वो देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लॉन्च बाय वेरियस स्टेट्स, अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स का ही ये पार्ट आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल, बट करंट अफेयर्स भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपके 60 मार्क्स के हैं। मतलब मेजर पेपर जो है वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बेस पर ही आता है। आता है लीगल एप्टीट्यूड, जो कि हमारा 20 मार्क्स का है, और इसमें से भी जो एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 5 to 7 क्वेश्चन बहुत आराम से आपके आ जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप मेरा कोर्स ज़रूर बाय करें, बिकॉज बहुत कम टाइम है, और यहाँ पे मैं आपको अगर आपने बहुत कम पढ़ा है अभी, तो मेरा कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप चीज़ें जल्दी लर्न कर पाओगे। तो येस, मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ गो फॉर माई कोर्स, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन गो हेड एंड बाय द कोर्स, राइट। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जीके के क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन ये आ जाते हैं। देखिए आपको ये दोनों ही कैसे पढ़ने हैं, मेरा कोर्स लीजिए, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल्स में से आप बहुत आराम से 1 से 2 दिन में ही, चाहे 2 to 3 डेज में, आप बड़े आराम से, अगर आप 2 to 3 आवर्स देंगे, आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से हो जाएगी। प्लस एमसीक्यूज भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद लीगल जीके के लिए आपको लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, जो कि अगेन आपको आपकी यूनिवर्सल्स की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, ये दोनों तीनों ही चैप्टर्स आपको यूनिवर्सल्स की स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप पढ़िए। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लीगल रीजनिंग। अगेन आपको मिसलिनियस लॉज लाइक इन मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी वहाँ पे यूनिवर्सल्स में मिल जाएंगे, बेसिक्स। नहीं तो आपके जो क्वेश्चंस, आप लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आपके ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई करो कि PYQs में से भी आप PYQs भी सॉल्व कर जाओ। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए द बेस्ट थिंग इज www.logiri.com का जो फ्री PDF है, वहाँ से आप पढ़कर जाएं, बहुत बढ़िया रहोगे। प्लस PYQs भी आप सॉल्व कर जाएं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूँगी कि आप 80 मार्क्स पे फोकस करें। वो है कि आप अपनी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और लीगल एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कवर कर जाएं, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स पे अगेन मैंने वीडियो करी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको फ्री वीडियो मिल जाएगी। कमिटीज़ के ऊपर मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, अगेन कमिटीज़ टाइप करना, लॉगरी टाइप करना, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएगी। सिमिलरली लीगल टर्म्स पे भी मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, लीगल टर्म्स लॉगरी टाइप करना, आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे डिस्कस करी हुई मिल जाएंगी। बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश क्योंकि हमारा थोड़ा कम मार्क्स का है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप बेसिक्स रिवाइज कर जा सकते हैं। नहीं तो अगर टाइम कम है, अभी तक कुछ नहीं किया है, जीरो से स्टार्ट करो, तो मुझे लगता है इंग्लिश छोड़कर जानी पड़ेगी। बट अगर आपकी स्पीड अच्छी चल रही है, आप 30 डेज वाला या 2 मंथ्स वाला प्लान फॉलो कर रहे हो, तो आई अज्यूम कि अभी तक आप अपने बेसिक्स पढ़ गए होंगे। नहीं तो आप ग्रामर थोड़ी सी रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इट। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको लिए आप वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। अगर वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल नहीं खरीदने इस टाइम पे, तो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाली हूँ इनके लिए, दैट इज आप MK पांडे की बुक खरीद लीजिए। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, इसमें से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक आपका टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक होगा? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके आपका टॉपिक होगा। वो टॉपिक में से आप ये सारे के सारे
चीज़ें सॉल्व कर कर जा पाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी होती है और बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आप सॉल्व कर जाइए। एनालॉजी के भी बेसिक्स समझ जाइए बस, एंड दैट्स सिलॉजिज्म के भी अगर आप बेसिक समझ आएंगे एम के पांडे में से, तो अभी इस टाइम पे वर्बल रीजनिंग में आर एस अग्रवाल को छोड़ दीजिए। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, अगर आप मेरे 2 मंथ्स वाला, 3 मंथ्स वाला, 6 मंथ्स वाला, 30 डेज वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो करें, बट जो 15 डेज वाला शेड्यूल फॉलो करेंगे वो एम के पांडे ही में से पढ़ेंगे। अगेन मैथ्स भी हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर 15 डेज वाले कैटेगरी में हो आप, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप बेसिक फॉर्मूला ज़रूर ज़रूर रिवाइज करके जाएं, कि ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका लग जाता है तो वो आप सॉल्व कर कर आएँ। हाउ मेनी मार्क्स टू स्कोर टू गेट एडमिशन? देखिए, सेफ साइड अगर आप 70 अबव, 75 अबव, 75 अबव ले आते हैं दोनों के लिए, तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो 75 अबव अगर स्कोर कर लेते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डे टू डे शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे 4th एंड 5th जुलाई को आप अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एमसीक्यूज पढ़िए। देखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो एक्सप्लेनेशन के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आप यहाँ पे अपना मेरा कोर्स बाय कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज याद कर कर जाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। 4 डेज में ही हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है साइंस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को रट्टा मार कर जाओगे। फिर साइंस एमसीक्यू सीरीज, अवार्ड प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री सीरीज, कंप्यूटर्स, ज्योग्राफी, टॉर्च, कोडिंग डिकोडिंग, लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो मैंने आपको बताया कि मैंने करी हुई है। टॉर्च के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करोगे और थ्योरी भी अच्छे से पढ़कर जाओगे। देन आपका आ जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल लॉ। जहाँ जहाँ पे मैंने आपको बोला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज भी पढ़कर जाना, प्लस इसकी थ्योरी भी पढ़कर जाना। बाकी सबके सिर्फ एमसीक्यूज, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इसके एमसीक्यूज ही पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज के अगेन मैंने वीडियो करी हुई है, 2 वीडियोज हैं, दोनों देख सकते हो। बुक्स आपको मिलेंगी आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले टॉपिक में, तो वहाँ से आप पढ़कर जा सकते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, सिलॉजिज्म, एनालॉजी एम के पांडे में से करोगे। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज को आप पूरा का पूरा दिन दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक जो हमारा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब मिला के 20 मार्क्स का बनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 जुलाई को आपने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एज मॉक टेस्ट सॉल्व कर कर जाएं, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। लॉगिनी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।